कह रहे भाई सताए हुए लोग हैं, वो पीड़ित लोग हैं, वहाँ से जो जान बचा के आए हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो उनको जो है तारों के नीचे से भगा दे रहे हैं, देश से बाहर निकाल दे रहे हैं मोदी जी। तारों के नीचे से आ रहे हैं, तारों के नीचे से कौन सा पीड़ित और दलित और शोषित आता है? कौन से पीड़ित लोग आते हैं, कमज़ोर लोग आते हैं? तारों के नीचे से वही आता है जिसकी मानसिकता जिहाद वाली होती है। बांग्लादेश से तारों के नीचे से वही आ रहा है जिसकी मानसिकता आतंकवाद की होती है। ये लोग कहीं ना कहीं आके यहाँ पे जिस तरह से जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी गलत काम कर रहे हैं उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की गलत तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ बना रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिए और रोहिंग्ये आए हैं वो टूरिस्ट भी नहीं हैं, और ऊपर से जिस तरह से वो देश के साधन और संसाधन पे कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर आई कार्ड बनवा रहे हैं। तो जितने जिम्मेदार वो गलत है, उतने गलत वो है जो बुला रहा है, जो आने दे रहा है। आने दे रहा है सबसे बड़ा गलत वो है ममता बनर्जी जैसे लोग जी, उसकी सरकार। वो जिस तरह से ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अवैध जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठियाँ आ रहे हैं बंगाल के रास्ते, तो कहीं ना कहीं वो बंगाल में आके वोट बैंक बना। आप कह रहे हैं कि बिहार में 60 लाख 70 लाख वोट कटे, 65 लाख वोट कटे ना। 65 लाख में कितने लाख जो है सड़क पे या थाने में गए या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई नहीं है। तो आखिर ये 65 लाख है कौन? मुझे तो आज भी एक भी नहीं देख रहा है उसमें से। अगर 65 लाख अगर गरीब लोगों का वोट करता तो वो लोग सड़क पे आते, बिल्कुल थाने में जाते एफआईआर करने कि भैया देखो मैं यहाँ का हूँ, मेरे पिताजी का वोटर आई कार्ड है, मेरे दादाजी का है, मैं वोट देता था और देखो मेरा चुनाव आयोग ने वोट काट दिया है। थाने में एफआईआर करते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन ये 65 लाख लोग साले गायब हो गए अचानक। बताओ, जिसका नाम वोटर से कटा है, मेरा अगर कटेगा तो मैं तो कल को चुनाव आयोग पे कंप्लेन करूंगा ना, मेरा अधिकार है कि चुनाव आयोग ने कैसे काट दिया। लेकिन किसी भी लोग, कोई लोग दिखा नहीं। मतलब ये है कि वो 65 लाख फर्जी वोट थे, फर्जी वोट थे, फर्जी पते पर फर्जी लोगों ने वोट बनवाया। मतलब ये सही, ये इस तरह से समझ ली कि अगर बिहार में चुनाव है तो 65 लाख या तो बंगाल से आके वोट दे के चले जाते, कहीं से भी आते और वोट दे के चले जाते। तो ये जो SIR आया है ना, ये तो 2014 में कर देना चाहिए मोदी जी को। सबसे पहले ही कर देना, सबसे पहले मोदी जी को राशन नहीं बांट के सबसे पहले SIR करना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं? ताकि आज जो राशन मोदी जी बांट रहे हैं ना, वो सही लोगों तक पहुँचता, गरीब लोगों तक पहुँचता। जो इस देश का गरीब मुसलमान है ना, उसका भी हक ये अवैध घुसपैठी और रोहिंग्या खा रहे हैं। अरे विपक्ष के नेता तो हल्ला मचा रहे हैं, कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी बोली है कि अगर बंगाल के अंदर SIR करोगे तो हम सड़कों पे आएंगे, दंगे हो जाएंगे देश में। नहीं, यही बिहार चुनाव में भी लोग बोलते थे, वहाँ के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव होगा या तमाम विपक्ष के नेता, कि हम वक्फ बोर्ड को फाड़ के कूड़े में फेंक देंगे, SIR होने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की योजना है। चुनाव आयोग को पूरे तरीके से हक है कि आपका वोट फर्जी है या सही है, ये जांचने का उनको हक है। बिल्कुल। और आपको बताना भी पड़ेगा कि भाई साहब ये मेरा वोटर आई कार्ड है ना, मेरे नाम पर है और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर चुनाव आयोग पूछ रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। डर वही रहे हैं जो फर्जी वोट बना के वोट ले रहे हैं। डर वही सरकार रही है जिसका वोट बैंक सिर्फ घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। डर वही रहा है जो घुसपैठिया और रोहिंग्या को संरक्षण दे रहा है। डर वही रहे हैं, डर वही ममता बनर्जी रही है, जिसको पता चल गया है चुनाव आयोग को कि भाई पूरा जो खेल है ना ममता बनर्जी की सरकार की नींव है रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशी। तो कहीं ना कहीं ये नींव खोदने का काम हुआ है। कि भाई कांग्रेस की नेता ने तो यहाँ तक बोला है कि भारत इंसानियत का देश है, इंसान होने के नाते उनको जगह दो, उनको घर दो, मकान दो, जमीन दो रहने के लिए, उन्हें घुसपैठिए बोलकर भगा क्यों रही हो तारों के नीचे? जिनको दिक्कत है, अगर आपको भी पत्रकार महोदय दिक्कत है तो 2-4 को बांग्लादेशी को आप अपने घर में ले जाइए, आप अपने घर में रखिए, खिलाइए पिलाइए, तब पता चले ना इंसानियत। तो आप अपने से शुरू करिए। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं या कोई भी नेता विपक्ष का, तो भैया 10-10, 20-20 या 100-100 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप अपने घर में रख लो, बात खत्म। आप अपने छत पे रख लो, बात खत्म। छत पे रख लो ना, उसको खिलाओ पिलाओ। कह रहे भाई सताए हुए लोग हैं, वो पीड़ित लोग हैं, वहाँ से जो जान बचा के आए हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो उनको जो है तारों के नीचे से भगा दे रहे हैं, देश से बाहर निकाल दे रहे हैं मोदी जी। तारों के नीचे से आ रहे हैं, तारों के नीचे से कौन सा पीड़ित और दलित और शोषित आता है? कौन से पीड़ित लोग आते हैं, कमज़ोर लोग आते हैं? तारों के नीचे से वही आता है जिसकी मानसिकता जिहाद वाली होती है।
बांग्लादेश से तारों के नीचे से वही आ रहा है जिसकी मानसिकता आतंकवाद की होती है। ये लोग कहीं ना कहीं आके यहाँ पे जिस तरह से जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी गलत काम कर रहे हैं उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की गलत तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ बना रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के भविष्य की बात है, हमारे आपके बच्चों की भविष्य की चिंता हो रही है। ये लोग पूरे तरीके से भारत को एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तीसरी से चौथी अर्थव्यवस्था पहुंचने वाली है, भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। और यहाँ पे आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देखेंगे, वो फटे हुए गरीब एकदम है ना, लुंगी गंजी वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी, कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं देखिए नेपाल से आता है लोग, नेपाल से के लोगों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोग यहाँ आते हैं कमाने, काम करने। वो भारत के संविधान को भी मानते हैं, यहाँ के धर्म को भी मानते हैं, सम्मान करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिल को भी जरूर के रहते हैं। भूटान से भी लोग आते हैं और भी हमारे पड़ोसी देश के हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ आते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, यहाँ आते हैं गलत काम करते हैं, यहाँ आते हैं और पूरे तरीके से जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। शिलाजीत खा के वो भी शिलाजीत, हाँ, ये जितने बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये इसको ममता सरकार शिलाजीत दे दे के भेज रही कि तुम शिलाजीत खाओ और जाके भारत में टपाटप बच्चे पैदा करो। हाँ, एक तो फ्री में बुला भी रहे हैं। मोदी जी का राशन भी ले रहा है, ममता बनर्जी क्या दे रही है? शिलाजीत खाओ मेरे प्यारे बांग्लादेशियों, शिलाजीत, और टपाटप जनसंख्या पैदा करो, बढ़ाओ जनसंख्या। ये नहीं होगा, पूरे तरीके से SIR में छटनी होगा। और जब पकड़े जा रहे हैं इसको एकदम पिछवाड़ा पे लात मार मार के भगा गया, ऐसा मार ये नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अगर SIR बंगाल में करेंगे मोदी जी तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, दंगे होंगे बंगाल के। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो सरकार अब गई। ये मजबूर सरकार नहीं, ये मजबूत सरकार है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और दंगा सोचना भी मत दंगा करने की। ममता बनर्जी बड़ी पावरफुल नेता है। कुछ नहीं होगा पावरफुल, ये देश संविधान से चलेगा। वो गया जमाना जब आप जो है कि वो हिटलर शाही, जब इंदिरा की तरह आप ये लगा दोगे इमरजेंसी, वो नहीं चलेगा। देश जो है ना, देश की जनता जाग चुकी है। ये देश की जनता इस समर्थन SIR के साथ है। ममता बनर्जी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी के साथ खेला हो बे, लंबा लंबा होम्बा बुम्बा बुम्बा ये बार हो जावे, खेला हो बे न चोलबे ममता दीदी। SIR होगा, चाहे ममता बनर्जी हंस के करवा ले या गा के रो के करवा ले या गा के करवा ले, हो के रहेगा। SIR ममता बनर्जी के वो पैदल चलने से या चिल्लाने से या धमकी देने से SIR रोकने वाला नहीं है। ये देश के हित के लिए है, ये देश के साधन और संसाधन को बचाने के लिए, देश को भविष्य को बचाने के लिए SIR हो रहा है। ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए SIR हो रहा है, ये मत समझो। हाँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई इंसानियत के नाते इनको जगह देनी चाहिए। अरे तो इंसानियत के नाते मैं कह तो रहा हूँ, इंसानियत के नाम में अगर जगह देना है तो ले जाए। इजराइल में ज़रूरत है, इजराइल में भेज दो ये लोगों को, वहाँ पे युद्ध लड़ेंगे गाजा वालों को, जाके एकदम गाजा फाड़ेंगे। जो है कि जहाँ जरूरत है वहाँ भेज दो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। इंसानियत इजराइल में जरूरत है। हाँ, इजराइल वाला खोज रहा है ये लोग को, ढूंढ के खोज रहा है। हाँ, तो इजराइल गाजा पे भेज दे। 57 देश है भाई साहब, इनके लिए वहाँ काहे नहीं जाते हैं ये लोग? दुबई क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग? अफगानिस्तान और टर्की जितने भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? ये भारत ही धर्मशाला है क्या? भारत धर्मशाला है क्या भारत की? बस आए तारों के नीचे से लुंगी और एक गंजी में, और चले यहाँ पे जो है कि कहीं भी अगर झुग्गी झोपड़ी डाल दिए, आधार कार्ड वोटर ID कार्ड बनवा लिए और बस पूरा मजे ले रहे हैं और बच्चे पटापटप पैदा कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के लिए बवासीर की बीमारी है। कैंसर से बड़ी बीमारी अगर कुछ है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है ये अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या। भारत के लिए इसका तुरंत से तुरंत सफाया होना चाहिए, पूरे जड़ से सफाया होना चाहिए।